एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 2 फरवरी 2016 को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 150 का होता है, जिसमें 30 नंबर आपके मैथ के होते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। मेरा मानना ये है कि आप यदि कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे तो वो टफ है, चाहे वो इजी है, चाहे वो मॉडरेट है, लेकिन उसके यदि आप PYQ सॉल्व कर लेते हो तो PYQ आपको इतना कॉन्फिडेंस ला देते हैं कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हो और ये समझ लेते हो कि इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स बनता है। PYQ करने का हमारा सिर्फ एक मोटो रहता है कि हमको ये समझ सकें कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन ऑफ पैटर्न किस तरीके का है, या फिर ऐसा कि हम सिलेबस, कभी कभी ऐसा होता है सिलेबस हम करते जाते हैं और जब PYQ या प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते हैं तो फिर हम जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो हमें डिमोटिवेट होते हैं। तो इस डिमोटिवेशन को कम करने के लिए हम मोटिवेट होते रहें, साथ में PYQ आप लगाते रहो। तो गाइस, ये 2 फरवरी 2016 का आपका PYQ है, जो मैथ के 30 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 91, यदि 547.527/0082 का मान x है तो इतने का मान क्या होगा। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x है तो 547, 527, 82 का मान क्या होगा। यानी कि इसमें से पॉइंट आउट करना है, ठीक है। क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की। जब मल्टीप्लाई हम 10 की कर देंगे, इससे ये पॉइंट आउट कर देंगे, इससे ये पॉइंट आउट क्यों कर देंगे? 4 अंकों के बाद ये पॉइंट है, 4 अंकों के बाद ये पॉइंट है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/100 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x/10। तो जो आपका फर्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण बताइए। संपूरक कोण क्या होता है? 180, ठीक है। कोटिपूरक कोण क्या होता है? 90। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 3 गुना है तो कोण बताइए। एक कोण है, उसका संपूरक कोण माना हमने 180 माइनस x हमारा संपूरक कोण है। इक्वल है कोटिपूरक कोण गुना 3 गुना। कोटिपूरक कोण हमारा 3 गुना है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 90 माइनस x में। जब 180 माइनस x है बराबर 9 3 जा 27, 270 आ जाएगा माइनस 3x। अब जब माइनस ये 3x है इधर आएगा तो ये तो माइनस का x है ही, ये प्लस का 3x हो जाएगा बराबर 270 माइनस 180, ठीक है। जब 3x में से माइनस का x चला जाएगा तो 2x, 270 में से 180 गई तो 90, 2x का मान क्या आ जाएगा? 45। तो x हमारा क्या हो जाएगा? 45। 45 कहाँ पे दे रखा है? 92 का ऑप्शन हमारा 45 तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन 3 करेक्ट होते हुए, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण हमारा कितना होगा? 45 अंश का।
क्वेश्चन नंबर 93। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसमें हमें पार्क का क्षेत्रफल नहीं बताना, इसमें हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। किसका बताना है? रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखो, जैसे ये हमारा कोई पार्क है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 45, चौड़ाई है 30, लेकिन हमने 2.5 सेंटीमीटर का क्या बनाया? रास्ता बनाया है। अब 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया है तो आप ये जानोगे कि ये चीज़ तो हमारी बराबर है ही, ठीक है। चलो, ये चीज़ एक्स्ट्रा काउंट होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। इस रास्ते के क्षेत्रफल पूरे टोटल से इस माइनस को हम जब इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें उसकी लंबाई पता चल जाएगी। 50 × 45, 50 × 45। अब 2.5 जैसे ये 45 है तो 2.5 इंच इधर बढ़ गया। भाई हमारी लंबाई कितनी है? लंबाई है हमारी 45, दे रखा है। 2.5 इंच हमारा इधर बढ़ गया, 2.5 इंच हमारा इधर बढ़ गया तो 5 बढ़ गया, तो 50 हमारी लंबाई हो गई, 30 हमारी चौड़ाई है। जब हमारा 2.5 इंच इधर बढ़ गया, 2.5 इंच इधर बढ़ गया तो हमारा 5 इंच बढ़ गया। जब 30 थी तो ये 35 हो गई, 50 × 35 हो गई। माइनस क्या करेंगे हम? 45 × 30। जब 5 25, 0 का 0 लगा ले, 5 25, 5 5 दिया 15, 15 2 17, माइनस 0 0, 3 5 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13। 1750 में से 1350 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 400। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन हमारा 400 मीटर वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 वर्ग मीटर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे। आप सभी को पता है कि जो तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो 180 के होते हैं। कितने के होते हैं? कितने के होते हैं? 180 होते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 5 4 आपके 90, ठीक है। तो ये 9x हो गया बराबर 180। जब 9x में से आप 180 को डिवीजन करोगे, 9 2 जा 18, तो एक कोण कितने का हो गया? 20 का हो गया। जब 2 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 60 और 4 दूनी 8, 40 60 80 के कोण हो जाएंगे। 40 60 80, 40 अंश 60 अंश 80 अंश। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है? आप सभी को पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ले से गुणा में से बटे एक पहली संख्या, ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। में से हमारा 13 दे रखा है, ले से 1989 दे रखा, फर्स्ट संख्या 117 दे रखी है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो में से क्या है हमारा? 13 है, मल्टीप्लाई ले से है 1989 और पहली संख्या क्या है हमारी? 117 बराबर x यानी कि दूसरी संख्या। तो 13 निम्मा 117, 9 से काट दो से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 221। क्वेश्चन नंबर 95 का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। आंकड़े 25 15 23 40 27 25 23 और 42 का परिसर है। परिसर क्या होता है? परिसर होती है रेंज। परिसर होती है रेंज। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 40। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 42, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 15। सबसे छोटी संख्या है 15। 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 17। 17 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97।
60 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर के घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है। 0.8 मीटर है। क्या है इसके? 60 40 30 मीटर। बक्से का आयतन कितना है? 0.8। तो कितना हो सकता है? 60 मीटर मल्टीप्लाई 40 30 मीटर दे रखा है और बक्से का वो दे रखा है 0.8। तो इससे हम 60 40 30 एक घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपॉन क्या कर दिया हमने? 0.8। अब जब हमने यहाँ से क्या हटाया यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी। जब 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो 8, यहाँ पे 8 था ना, 0.10 लग गया तो 8 पंजे 40, जब 6 पंजे 30 यानी कि 300 और 3 10 का 300, 300 मल्टीप्लाई 300 3 तिया 9, तो ये हो जाएगी 90,000। ये हो जाएगी 90,000। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, यदि इतने बराबर इतने हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 को सॉर्ट आउट करते हैं। यदि √3 - 1 √3 + 1 बराबर a + v √3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? √3 - 1 √3 + 1, इसमें ऐसी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी संख्या में ऊपर नीचे से उसी संख्या से या तो ऐड ऑन करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 में √3 की मल्टीप्लाई 3 -1 में -1 की मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। पहले इसमें -√3, ठीक है, 3 - 1 तो क्या आ जाएगा? ये 4 - √3, 4 - √3, 3 √3 में 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया, माइनस प्लस से माइनस प्लस कट गया तो -1 √4 - 2 √3 2, तो 2 से 2 जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ले लिया, 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 आउट हो गया तो √2 - √3, a बराबर हमारा 2 आ गया और b बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 - 3 बराबर 98 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि कौन सी होती है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो करके उसमें देखते नहीं है, करते हैं और समझते हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि सुनते हैं और समझते हैं, देखते नहीं है उसमें कुछ भी। अनुसंधान विधि, उसमें हम कुछ सर्च कर रहे हैं लेकिन उसमें देखना नहीं होता है। प्रदर्शन विधि आपकी करेक्ट हो जाएगी। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि होती है? प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। जब बच्चा 550 लिख रहा है तो उसे जोड़ किस में आते हैं? मैथ में आते हैं। गणित का ज्ञान तो है जब वो 550 लिख रहा है, संख्याओं का ज्ञान भी है, उसे किसका ज्ञान नहीं है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या होगा?
20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा की वर्ग। √3/4 मल्टीप्लाई 20, हमें क्या दे रखा? भुजा दे रखी है 20 मल्टीप्लाई 20, तो 4 5 जा 20, तो 20 पंजे 100, 100√3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100√3। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों का क्षेत्रफल में अनुपात होगा। क्या होगा? वृत्तों की परिधि क्या है? 1:3:1 का अनुपात है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr1 2πr2 r1/r2 πr² बराबर 3/1। ये हमारा अनुपात दे रखा है। r1/r2 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 और 1, तो क्या हो जाएगा? 9:1। क्या हो जाएगा? 9:1। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। क्या होगी? छः 5:4 है, तो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा 5328 सेंटीमीटर का वर्ग। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? L × B, L × H, B × H 2 बराबर 5328 दे रखा। जब 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 1 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8, 26 64 आ जाएगा। L × B प्लस L × H प्लस B × H 6x 5x ये दे रखा है हमें। 6:5:4 6x × 5x प्लस 6x × 4x प्लस 5x × 4x, तो 6 पंजे 30x² प्लस 6 चौक 24x² प्लस 5 चौक 20x²। तो x² जब हमने कॉमन ले लिया तो ये 74 हो गया। x² हमारा कॉमन है तो 26 64 हमारी ये कट के संख्या है। 26 64 बट्टे 74, तो 74 से जब हम काटेंगे 36 आएगी तो x बराबर 6 आ जाएगी। जब हमारी x बराबर 6 आ जाएगी तो ये हमें जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी 6:5:4, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 6 36, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 36 30 24। क्वेश्चन नंबर 103 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, 0.125 को 2/3 का मान बताइए। इसे सॉर्ट आउट करते हैं। 0.125 0.125 का पावर दे रखे 2/3। 0.125 क्या इसे लिख सकते हैं 2 × 1/3। जब 2 × 1/3 लिख सकते हैं तो इस करनी को हम ऊपर ला सकते हैं 3√0.125 और इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो होल स्क्वायर 125 किसका है? 5 का है। रूट से इस पावर से रूट आउट हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये क्यू किसका होता है? 125 5 का। ठीक है, जब हम इस क्यू से 125 5 इधर लिख देंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 0.5 का वर्ग 0.25, तो 0.25 जब हमारा आंसर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 104 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? SP।
और क्रैमूला होता है सीपी। यदि सीपी 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। सीपी बराबर एसपी बराबर एसपी, सीपी बराबर सीपी, एसपी 2 बराबर 2 एसपी, 2 एसपी माइनस सीपी बराबर एसपी माइनस, ये 3 गुना हो जाएगा। यदि इसमें से इसे घटा दें, यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो ये हमारा जो अब का क्रय मूल्य है वो 3 गुना हो जाएगा। 2 CP बराबर एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 1/2। तो 1/2 किसका आंसर आ जाएगा? 100%। क्या हो जाएगा? 100 का लाभ प्रतिशत होगा। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा 100। क्वेश्चन नंबर 106, संलग्न चित्र में कोण ए का मान बताइए। ABC, कोण ABC, आप सभी को पता है कि कोण ए, ये मिसप्रिंट हुआ 108 है ना कि 180 है। ABC कोण त्रिकोण का मान क्या होता है? 180 होता है। जब BOC क्या दे रखा है? 108 दे रखा है। तो इसका हमें कोण ए का मान बताना है, कोण ए का मान बताना। जब ये 108 है तो 180 में से जब हम 108 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसे देखो, x + y + 108, ठीक है। कोण ए बराबर क्या है? x + y + 108 बराबर 180। x + y बराबर 108 प्लस माइनस जाएगा माइनस 108, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 2x + 2y + a बराबर 180, तो 2x + y + a बराबर 180, तो 272 प्लस a बराबर 180, a बराबर 180 माइनस 44, तो 36 अंश का हमारा a कोण हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 36 का। कितने का हो जाएगा? 36 का। क्वेश्चन नंबर 107, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि कोई वृत्त है हमारे पास, कोई वृत्त खींचा है, उसमें एक जीवा पड़ी हुई है, उसके केंद्र की जो लंबाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जब जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है परिमेय सूत्र के अकॉर्डिंग, परिमेय फॉर्मूला क्या कहता है? कर्ण का वर्ग प्लस माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है आधार का वर्ग। आधार का वर्ग पहले हमें ज्ञात करना है जिससे कि हम जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकें। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग बराबर हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी जीवा है हमारी, और ये सी है। तो ए सी का क्या हो जाएगा? 100 में से जब 36 माइनस करोगे तो 64 पे वर्ग करोगे तो 8 हो जाएगा। और जब हमारे इतना त्रिज्या हमारी 8 आई है और इसका हम डबल कर देंगे तो 8 × 2 बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई तो निम्नवत है। 143, 48, 135, 150, 128, 39 लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 8 11 11 5 16 16 16 8 16 8 8 24 24 24 18 24 2 26 26 1, इसको ऐड ऑन करते हैं, सारे को ऐड ऑन करके फिर उससे हम भाग दे देते हैं किससे? 10 से लंबाई एवरेज निकल आएगा। माध्य कैसे निकालते हैं? जब हम सबको प्लस करते हैं। इन सबको जब हमने प्लस किया तो 1421 आंसर 1421 आया। भाग करना है 10 से, तो 10 से क्या हो जाएगा? 142.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 142.1। क्या आंसर आ जाएगा?
142.1। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। कोई भी धन है, कोई भी मूलधन है, वो 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉर्ट आउट करना है। कोई हमारा मूलधन है, पी क्या है, मूलधन है। अब उस जब 2 गुना हो रहा है तो हम 2 गुना हो रहा है, तो जो मूलधन है उसके बराबर ही हमारा इंटरेस्ट है, हमारी ब्याज है, तभी तो वो 2 गुना हो जाएगा। अदरवाइज कैसे होगा, तो इंटरेस्ट बराबर क्या है, मूलधन है, पी है। तो पी बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 8/100। पी से पी आउट हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 100/8 यानी कि 12.5। दर क्या आ गई हमारे पास, 12.5। और समय क्या दे रखा है हमारे पास है, मूलधन कितना है अब 300। 12.5 जीरो से जीरो आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 110, 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 प्लस 0.75 प्लस 0.50 का मान बताइए। क्या मान आएगा, इसे सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है 2.5 माइनस 0.8, जैसे ये 3.25 माइनस 2.5, तो ये जब एड ऑन हो जाएंगे तो पॉइंट, और 2.5 में से माइनस 0.8 आएगा तो 1.70 बचेगा। क्या बचेगा, 1.70। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सेकंड आंसर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 111, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। आप सभी लोगों को ये विदित है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं और वो भिन्न में दे रखा है, तो अंश का तो हम एलसीएम निकालते हैं और हर का हम में से निकालते हैं। तो 2 और 3 का कोई कॉमन नहीं है, 2 तिया 6, 6 तो हमारा लघुत्तम हो जाएगा, और 3 और 4 का कोई कॉमन नहीं है, तो में से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद निकालना है हमको। उनकी आयु का अनुपात क्या है, 6:5, और दोनों का योग क्या है, 4 वर्ष। 8 वर्ष बाद क्या होने वाला है, 11x बराबर 44 हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11x बराबर जब 44 दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 चौक 44। तो ए की उम्र क्या हो गई, 24 वर्ष, और बी की उम्र हो गई 20 वर्ष। अब ये तो उम्र हो गई, लेकिन हमको 8 + 8 का अनुपात निकालना है। तो 24 में हम 8 जब ऐड ऑन करेंगे तो 32 आएगा, 20 में हम 8 जब ऐड ऑन करेंगे तो 28 आएगा। और जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि एक ही डिवीजन करते हैं, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, तो 8:7 का अनुपात हो जाएगा। तो उनकी उम्र में 8:7 का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या होगा, भिन्न का मान क्या होगा, कितना बढ़ाने पे, 20% अंश में बढ़ाने से और 10% हर में घटाने से भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या होगा, क्या होगा भिन्न का मान, ये आपको बताना है। सोलह बटे 55 हो जाता है हमारी भिन्न का मान।
क्वेश्चन नंबर 114 -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ए का यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो 1/a होता है। 1/a का हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो -a हो जाएगा। इस तरीके से होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसको एक बार हम सॉर्ट आउट करते हैं। ये रहा √3 - 2/3 मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई कैसा करते हैं? जब हम मल्टीप्लाई एक का ही करते हैं, ऊपर नीचे एक का करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। 3√3 - 1√3 ये आंसर हो जाएगा। वही बताया ना, 114 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक समबाहु कोण एबीसी में यदि एडी पर लंब बीसी है तब क्या हो जाएगा? तब लंब हमने डाल दिया ए बी पर, तो क्या लंब हो जाएगा आपको पता है? ए बी का हमारा कोई, जैसे ए बी सी कोण है, हमने इस पर लंब डाल दिया डी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप सभी को पता है ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर कर लेंगे हम 1/4। ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर। 4AD स्क्वायर बराबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पैटर्न को अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, 3 बार 11 है तो 1 2 3 फिर आपस में लौट रहे हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बार दे रखा है और यहाँ 3 बार है तो 3 बार कर लिखने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, गणित की प्रकृति है। गणित का नेचर कैसा? सजावटी है, कठिनता है, सामान्य के लिए ये तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर एक संख्या रेखावर भिन्नों को ज्ञात कराकर भिन्नों को 1/b के रूप में लिखकर जहां b बराबर 0 नहीं है, या उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्नात्मक भागों को पहचान कराकर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से ये कहो कि उन्होंने घर में एप्पल तो देखे ही होंगे, उनके घर में 4 मेंबर हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे। यदि एक एप्पल है तो एक एप्पल के जब हम 4 पीसेस करेंगे तो 1/4 की इक्वेशन भिन्न में वो आएगा। तो उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं भिन्नात्मक भागों के पहचान कराकर हम कर सकते हैं। 118 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक वर्ग का परिमाप a स्क्वायर 4a + 8 है तो उसका परिमाप क्या हो जाए? a स्क्वायर + 4 + 4a, a स्क्वायर + 4a + 4 + 4a, ये हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो 4a + 8 कोई इकाई है और क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4a + 8 तो दे रखा है, भुजा तो दे रखी है 4a + 2, यानी कि a + 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 गुणा ab, तो a का वर्ग + 4 + 4a हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? a का वर्ग + 4a + 4 आंसर हो जाएगा। 120, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, क्या नहीं है? परिसर नहीं है, परास नहीं है। परिसर क्या होता है? रेंज होती है, जो सबसे ज़्यादा संख्या हो और जो सबसे कम संख्या को माइनस कर देते हैं, रेंज निकल आती है। हमारा एक क्वेश्चन रह गया इसमें, 113 क्वेश्चन, 113वां क्वेश्चन रह गया, बाकी के हमारे सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए हैं। ठीक है,
तो ये था गाइस 2 फरवरी 2016 का सॉल्व पेपर, जो 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आई मैं मैथ के। आपको ये सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक कीजिए, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला सबसे पहले आपके पास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।